एजेंसी बन जाऊंगा। बिगिनिंग मैं श्रीमती शुक्ला, श्रीमती गुंजन रवि शुक्ला, और आप मुझे देख पाएंगे दंगल टीवी पर मंडे टू सैटरडे रात 10 बजे 10 नवंबर से। और अपने किरदार के बारे में बताऊंगी तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि एवरी होम मेकर एंड हाउस वाइफ विल रिलेट टू मी फॉर श्योर, एंड आई गेस many people will resemble to the characters of our show. जो बाहर काम करती है, जो बाहर का सारा काम छोड़कर घर के काम करती है, जो पति के लिए जीती है, जो बच्चों के लिए जीती है, जो सास ससुर को माँ बाप से ज़्यादा मानती है, ऐसी हर औरत जो अपने देवर को बेटा मानती है और जिस पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ सौंप दी जाती है उसे बिना पूछे या उसकी मर्जी जाने, और हर स्त्री उस जिम्मेदारी को बहुत दिल से, बहुत ईमानदारी से, अच्छे से निभाती है। मुंबई में रहने के बाद जब मैं देखती हूँ लोकल ट्रेन्स में विमेंस को रात को शाम को अपने काम से घर जाते हुए, तो उनके चेहरे पर थकावट नहीं होती, एक एक्साइटमेंट होती है। गुंजन शुक्ला सिर्फ यही कहना चाहती है कि माँ बाप हमेशा बच्चों का भला ही चाहते हैं और इसीलिए उनके लिए फैसले लेते हैं, पर बच्चे ये बात क्यों नहीं समझते। That's it. Thank you. तो जहाँ तक किरदार की बात करेंगे, कैरेक्टर की बात करेंगे, तो बैकग्राउंड इसका, अगर उसको शायद बचपन में कई बात समझ में नहीं आती है कि उसकी लाइफ में आगे जाके उसके साथ क्या होने वाला है या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसकी जिंदगी में होने वाली है। बचपन अच्छा निकलने के बाद जब घर की जिम्मेदारियां और जो चीजें उसको फेस करनी होती है एज अ बिग ब्रदर, एज अ एल्डर सन, तो वो चीजें उसको शायद कभी बाद में जाके रियलाइज होती है कि यार मेरी जिंदगी जो है वो शायद मेरी अपनी तो कभी थी नहीं, और उन चीजों के चक्कर में उसकी लाइफ में ऐसी चीजें होती है कि वो शायद उसके अपने सपने, अपनी खुशियां और लाइफ में जो उसके ड्रीम्स थे वो कहीं ना कहीं शायद बैकसीट ले लेते हैं। कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो भार होता है कहीं ना कहीं वो उसके कंधों पे इतना ज्यादा होता है, और उसमें भी और बहुत सारी चीजें हैं कि फैमिली के मेंबर्स हैं, उनकी अपनी चीजें हैं, अपनी खुशियां हैं, माँ बाप के अपने सपने हैं, तो शायद वो अपने आप को कभी ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, और करता भी है तो कहीं वो जो फैमिली प्रेशर होता है या फिर बड़ों की रिस्पेक्ट या माँ बाप का आदर, वो सारी चीजें रास्ते में कहीं ना कहीं एक रुकावट बन के आ जाती हैं। तो उसमें जो घर का बड़ा बेटा होता है वो शायद अपनी वो चीजें जो होती हैं वो उसके प्रेशर के नीचे इतना दब जाता है कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता। वैसा है कि रिस्पेक्ट है, बट कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जो उसके ऊपर थोपी गई हैं, उसका जो गुस्सा है वो किसी और पे ना निकल के वो अपनी बीवी पे निकलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे ऐसा है कि कोई और नहीं सुनेगा लेकिन बीवी तो सुनेगी। माँ बाप आपको शायद बोलने का हक नहीं देंगे, बच्चे जो हैं वो फिर बच्चे ही हैं, आप उनको कुछ कह नहीं सकते हो, तो ले दे के शायद हमारे पास बीवी बचती है, और बीवी अगर इतनी सुलझी हुई, इतनी समझदार हो और इतनी सबको समझने वाली है तो आप उसको कुछ भी कहते हो वो सामने से जवाब नहीं देगी आपको। तो ये चीज़ है। बाकी मेरे शो में जो इसमें हमारे कुछ डायलॉग्स हैं ऐसे या फिर हमारी लाइन्स कुछ आती है, तो उसमें से एक ये है कि जो मैं गुंजन को हमेशा बोलता हूँ कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर की जो भी जिम्मेदारी है, चाहे वो घर के काम को लेके हो या फिर बच्चों की हो, वो सिर्फ उसकी है, वो मेरी नहीं है। तो उसमें एक ये है कि मेरे बच्चों की जिंदगी का फैसला और मेरे बच्चों की जिंदगी का जो भविष्य है, मतलब मेरी बच्चों की जिंदगी का भविष्य जो है वो मैं MSc मैथ्स फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिसाइड करूंगा, एक BA फेल नहीं करेगी। थैंक यू। सोनू चंद्रपाल और इस शुक्ला परिवार की मंजली बहू साक्षी शुक्ला सॉरी और ये जो, अगर मैं अपने किरदार के बारे में बात करूं तो इसमें मेरा किरदार है एकदम मसालेदार, जो उसको मसाला चाहिए अपनी फैमिली में। अच्छा क्या चल रहा है उसको सब ढूंढना होता है, वो हमेशा क्यूरियस रहती है कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा नेगेटिव बोल सकते हैं, मतलब इस
कैरेक्टर के बहुत सारे शेड्स हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शेड है इस कैरेक्टर का। इस कैरेक्टर के कहीं वो स्टूपिड भी है, कहीं वो अपने आप को स्मार्ट साबित करना चाहती है, और कहीं वो ऐसी कोई हरकत कर देती है कि जिसकी वजह से ना उसको रियलाइज़ होता है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो इस तरीके का ये कैरेक्टर है, बहुत ही सुंदर सा, और जो अपने पति की सारी अटेंशन पाती है, मगर वो चाहती है कि वो अपनी सासू माँ की भी अटेंशन पाए क्योंकि वो वर्किंग वुमन है। तो उसको इस बात का वो है कि अरे मैं तो वर्किंग वुमन हूँ। तो बस यही है इसका सुंदर सा ये कैरेक्टर का रोल, और जो अपने पति से बहुत प्यार करती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पद्मेश पंडित और इस घर का सबसे बड़ा सदस्य मैं। मेरे दादाजी सुधीर शुक्ला, 3 बेटे, 2 बहू, 3 पोते पोतियां, ये मेरे खानदान है। और सरस्वती ट्यूटोरियल एक छोटे से घर में 4-5 बच्चों को पढ़ाने से मैंने शुरुआत की थी। वहां से कैरी ऑन करके सरस्वती ट्यूटोरियल, जो बनारस का सबसे बड़ा ट्यूटोरियल है, उसकी स्थापना मैंने की है। तो हमेशा मैं कहता रहता हूं कि सरस्वती ट्यूटोरियल्स का मालिक मैं हूं। और बीवी कहती है ये जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है, क्योंकि सरस्वती ट्यूटोरियल की सरस्वती जो है वो मैं हूँ। हमारा नाम सरस्वती है भाई। इन्होंने मेहनत तो की है, बच्चों ने मेहनत की है, पर जब हमने अपना नाम दिया सरस्वती, तब जाके सरस्वती ट्यूटोरियल इतना बड़ा हुआ। क्योंकि नाम तो बहुत बड़ी चीज है ना भाई, नाम से ही तो सब कुछ जाना पहचाना जाता है। नाम बदनाम सब कुछ नाम ही तो है। तो हम है सुजाता वैष्णव और इस घर के पायोनियर, और हम तो ये समझते कि हम ही मेन है, हम ही सबको संभालते हैं, हमारी वजह से ये सब लोग ठीक ठाक हैं। बड़ी बहू थोड़ी सीधी है तो उसको समझा बुझा के थोड़ा, और एक है वो जरा ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो उसको थोड़ा अलग तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बच्चे गलतियां करते पर हम भी थोड़ा सा ऐसा मानते कि हाँ ठीक है, लड़के हैं, लड़के तो ऐसा कर लेते हैं, तो बहुओं को कंट्रोल थोड़ा रखना चाहिए। थोड़ी इस टाइप की हमारी विचारधारा है। तो मुझे पता है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि भाई औरतों को घर संभालने के लिए थोड़ा कड़क, थोड़ा नरम, हर अलग अलग रूप में सब संभालना पड़ता है। कभी बुरे बनना पड़ता है, कभी अच्छा होना होता है। तो अलग अलग रंग रूप आपको हमारे शो में देखने मिलेंगे, और बहुत प्यारे प्यारे सीन हर एक कैरेक्टर में, हर एक सीन में आप लोग ज़रूर एंजॉय करेंगे और अपनी अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट करेंगे, आई एम श्योर। इतनी सारी बात बोल गई, खाली सरस्वती ट्यूटोरियल्स का नाम रखा गया है। हकीकत ये है कि वो माँ देवी सरस्वती के नाम से रखा गया है। वो गलत फहमी पाल के बैठी है जब से शादी हुई है तब से। अरे तो क्या करे, हम अपने नाम बदल देगा, नाम तो सरस्वती ट्यूटोरियल से सरस्वती है ना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम चैतन्य व्यास है। मेरा कैरेक्टर है आदित्य शुक्ला। मेरे पापा मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत से 3 लड़के पैदा किए। सबसे छोटे वाला मैं हूँ, और ये तीनों प्रोजेक्ट्स होते हैं। हम कोई भी फैमिली में ना, पहला बच्चा तो बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट होता है, उसको हम सब अच्छे से पढ़ाते लिखाते हैं, इतना बड़ा बनाते हैं, अच्छा काम करवाते हैं। जो सबसे लास्ट वाला बच्चा होता है ना, उसको ऐसे छोड़ देते हैं कि जा यार तू पैशन फॉलो कर लियो, या फिर नहीं तेरे से ये नहीं हो रहा तो ये कर लियो। तो इन तीनों प्रोजेक्ट्स में ना मैं वो वाला प्रोजेक्ट हूँ जो अच्छा ये करना है तेरे को, अच्छा ये करना चाहता है। फिर मैं हाजिर जवाबी भी सीख गया। अब इस सब में, इस पूरी फैमिली में मेरा फेवरेट कैरेक्टर इज माय भाभी। लव हर, पर इवन शी इज नाइस, आई लाइक हिम टू। बट रवि भैया का ना, मैं पैर छूने ऐसे जाता हूँ, मुझे लगता है थप्पड़ ना पड़ जाता, मैं यहां से यहां से छू के वापस आ जाता हूँ। अब मेरे कैरेक्टर में मैं गया तो दिल्ली हूँ यूपीएससी करने के लिए। अब क्रैक होता है या नहीं होता, आई थिंक 0.01% चांस होता है यूपीएससी क्रैक करने का। आई डोंट नो वेदर आई मेक इट और नॉट। अब वहां पे मैं क्या मस्ती करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा एट 10 PM मंडे टू सैटरडे ऑन दंगल। सो लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई होप यू ऑल वेलकम आदित्य शुक्ला। दैट्स ऑल, थैंक यू। So, hello everyone, myself Priti Thakur. So, थोड़ी कैरेक्टर की बात कर लेते हैं. So, I'm daughter of
Srimati Shukla. So I'm daughter of Gunjan Shukla, Ashlisha Shukla. थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं. So बहुत ही ब्रिलियंट, ब्राइट एंड एम्बिशियस लड़की है. द सेम शौक उसे बहुत ही अच्छा करियर बनाना है एंड उसे साइंस पढ़ना है. बट द प्रॉब्लम कम द डैड. वो चाहते कि वो आर्ट्स पढ़े. एंड क्यों? क्योंकि उसे साइंस पढ़ेगी तो बाद में खाना बनाने का टाइम नहीं मिलेगा. दिस इज द माइंडसेट. ये जनरेशनल गैप की बात है एंड ये माइंडसेट चेंज करना है एंड वो चेंज होगा इस शो में. So hi from Anuj Shukla in real Chandan Rana. So I am the son of this beautiful lady Gunjan Shukla and son of this handsome hung Ravi Shukla. So yes, मेरा कैरेक्टर बहुत नॉर्मल है. जैसे आजकल के बच्चे जैसे जेनजी बच्चे हैं वैसे ही मैं हूँ कि मुझे पढ़ाई में थोपा जा रहा है कि भाई तू पढ़, तू इंजीनियरिंग कर, तू इंजीनियर बन. पर मुझे तो क्रिकेटर बनना है ना. विराट कोहली जैसा, मतलब उनके जैसा मैं खुद को वहां देखता हूँ और क्रिकेटर बनना चाहता हूँ इन शॉर्ट. बट पापा के डर से मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ. छुपते छुपाते क्रिकेट भी खेलूंगा कि उनको पता ना चले जिससे. एंड यस, यू विल लव दिस कैरेक्टर अ लॉट. एंड यस, दैट्स इट. थैंक यू. Hello, my name is Jessica Ben and I am playing the character of Vihika in the show. I love Gunjan Haiji and Sakshi and Devin is my mom and dad. एंड थोड़ा यहाँ खड़ी होती हूँ पास में. एंड आई एम प्लेइंग अनीता आर्याज कैरेक्टर इन दिस शो. सो अनीता जो कि आर्मी बैकग्राउंड से है, शी इज़ बोल्ड, शी इज़ फ्योर्स एंड चुलबुली एट द सेम टाइम. सो अनीता एंड रवि दे हैव बिन फ्रेंड्स सिंस देयर कॉलेज डेज. तो अभी अनीता 20 साल बाद रवि से मिलने वाली है और उसके लिए रवि हमेशा से उसका रवि रोमियो था क्योंकि कॉलेज में ये बहुत रोमांटिक हुआ करता था. तो अभी भी मैं यही सोच रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा. लेट्स सी ये कितना रोमांटिक होता है. और रवि के लिए मैं हूँ इसकी एनी. तो अब ये देखते हैं शो में कि मेरे आने के बाद, क्योंकि मैं 20 साल के बाद आ रही हूँ शो में आएंगे हम लोग मिलने वाले हैं. तो अभी देखते हैं कि वो ट्विस्ट एंड टर्न दिस सीरियल विल टेक अनीता की एंट्री के बाद. सो उसके लिए देखते रहिए दंगल पर श्रीमती शुक्ला रात 10 बजे. थैंक यू. सारे एक्टर आप लोग चाहते हो एक्टर को देखना तो देख लिया, लेकिन इसके पीछे हमारे म्यूजिक डायरेक्टर वेरी सॉरी प्रांशु एंड उद्धव, ही इज डन द बैकग्राउंड म्यूजिक and he will also Pranshu and he will also do the song for the film, for the show. I'm sorry, and brilliant song he has made and I'm sure we're going to record it soon. अच्छा यहाँ देखो पहले सब लोग, ये आदमी है, देखो दाढ़ी वाला, ये इसको देखो और यहाँ से ट्रैवल